करकराती सर्दी, तालाब के किनारे मिट्टी का छोटा सा घर, दीवारों की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। एक फटी रजाई में रामू और उसकी बेटी पूजा दुबके बैठे हैं। पिताजी, घर में राशन भी खत्म हो गया और जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। कल सुबह क्या खाएंगे? ठंड कैसे काटेंगे? आज पूरा दिन गांव में भटका, पर कोई काम ही नहीं मिला बेटा। जेब खाली है, दिमाग सुन्न पड़ा है। कल फिर जाइए ना काम ढूंढने, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आप हिम्मत मत छोड़िए। जाऊंगा बेटा, जब तक ये बूढ़े हाथ चल रहे हैं तब तक हार नहीं मानूंगा। बस तू साथ देते रहना मेरी बेटी। सुबह की हल्की धुंध, रामू अलग अलग घरों के दरवाजे पर जाता है। काकी जरा सुनिए, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। 2 वक्त की रोटी के बदले जो कहोगी कर लूंगा। अरे तू वही ना तालाब वाला चिकन खाने वाला रामू, हमारा दरवाजा भी अपवित्र कर दिया। जा, हमारे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं, दूर हट। काकी काम से मतलब रखो, थाली से नहीं। भूख सबको लगती है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी। हमारे यहाँ मांसाहारी के लिए ना काम है ना जगह। काका, खेत में मजदूर चाहिए हो तो रख लो, जो मजदूरी ठीक लगे दे देना। बेटी के मुंह पर ताला लग गया है भूख से। तेरे जैसे को खेत में घुसने दूंगा तो पूरी फसल अपवित्र हो जाएगी। हम शाकाहारी हैं, चिकन खाने वालों को काम देना पाप समझते हैं। आगे बढ़, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। रामू मन में बोलता है, इनके लिए मैं इंसान नहीं, सिर्फ मांसाहारी हूँ, ना काम ना इज्जत। फिर रामू सेठ कन्हैया के पास जाता है ताकि वे कुछ मदद कर सके। आजा रामू, क्या हाल बना लिया है अपना। लगता है बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तेरे। बोल, क्या काम है? सेठ जी, घर में ना अनाज बचा है ना लकड़ी। बेटी 2 दिन से आधा पेट खा रही है। अगर आप 2-3 हजार उधार दे दें, मैं मेहनत करके मूलधन लौटा दूंगा। पर एक बात साफ कहता हूँ, ब्याज मैं जिंदगी में नहीं दूंगा, ना ब्याज को सही मानता हूँ। वाह रे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें उसूलों की। बिना ब्याज के रुपए दूंगा तो मेरा क्या फायदा? मैं कोई धर्मशाला चलाता हूं क्या? फायदा ये होगा सेठ जी कि एक मजबूर की जान बच जाएगी। आपकी तिजोरी से कुछ नहीं घटेगा, पर मेरे घर का चूल्हा जल उठेगा। ऊपर से जब दूंगा अपनी खुशी से दूंगा, पर उसे ब्याज नहीं कहूंगा। ठीक है, मान लेते हैं तू ब्याज नहीं देगा, पर मैं भी सेठ हूं, मुफ्त में दया नहीं बेचता। तेरे लिए एक अलग तरह की शर्त है मेरे पास। कैसी शर्त सेठ जी? सीधी बोलिए, घुमा फिरा कर नहीं समझता मैं। अभी जो रुपए मांगे हैं पूरे दे दूंगा, न ब्याज न कुछ और। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर तूने पैसा वापस नहीं किया तो बदले में तेरी बेटी का ब्याह मुझसे होगा। क्या मेरी बेटी आपसे? सेठ जी, आप उसकी बाप की उम्र के हैं। लड़की कोई कर्ज की रसीद नहीं होती जो पैसे के बदले थमा दी जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मना कर दे, कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हें? बिना रुपए के भी रह सकता है तू। भूख और ठंड से दोनों की जान जाती है तो जाए। मैं तो बस सौदा रख रहा हूं, एक तरफ रुपए, दूसरी तरफ तेरी बेटी। चुनना तुझे है। ठीक है, रुपए दे दीजिए। 1 महीना मेरी जान पर भारी रहेगा, पर मैं जान लगाकर पैसे लौटाऊंगा। अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं होने दूंगा। बस यही सुनना था। ये ले रुपए और ये कागज, इसमें तारीख लिखी है, 1 महीना। इसके बाद या पैसा या बेटी। चूल्हे पर दाल चढ़ी है, लकड़ियां सुलग रही हैं। घर में महीनों बाद रसोई की महक है, पर रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। पिताजी, आज तो लग रहा है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। अनाज भी आ गया, लकड़ियां भी, चूल्हा भी जल रहा है। आपने तो कमाल कर दिया सच में। सामान आ गया है बेटा, पर इसकी कीमत इतनी भारी है कि सीना दबा जा रहा है। आज जो रोटी हम खा रहे हैं ना, उसके बदले मैंने तेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। और ये बात बताने से पहले ही मैं खुद से शर्मिंदा हूं। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? साफ साफ बोलिए ना, ये रुपए किस शर्त पर मिले हैं? आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मैं और डर जाऊंगी। सेठ कन्हैया के पास गया था, ब्याज से मना कर दिया तो बोला ठीक है, बिना ब्याज के रुपए दूंगा, पर अगर 1 महीने में लौटा ना पाया तो बदले में तेरी बेटी से शादी करूंगा। पर पेट की आग और ठंड ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मतलब आज हमने भूख से जान बचाई और 1 महीने बाद मेरी जान की बारी आएगी। मैं जानती हूं आप मजबूर थे, पर अब हमें भी मजबूरी का जवाब बनना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा पिताजी, रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
पिताजी, आप हमेशा कहते थे कि माँ के हाथ से सीखा हुआ आपका मटका चिकन गांव में सबसे अच्छा चलता है। आपने ही तो बताया था कि जब मेले में आप चिकन बनाते थे, लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्यों ना हम वही चिकन बेचें? इस गांव में जहां लोग मुझे छूने से कतराते हैं, वहां मेरे ठेले से मटका चिकन की प्लेट उठाएंगे? नहीं, यहाँ नहीं, पास वाला राजपुरा याद है ना, जहाँ मेलों में मटका चिकन कबाब सब खुलकर बिकता है। वहाँ लोग मांसाहारी हैं, उन्हें स्वाद की कद्र है, जात पात की नहीं। सेठ से जो रुपए लाए हैं, उनका थोड़ा हिस्सा ठेला, बर्तन और शुरू का माल खरीदने में लगाइए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कर्ज भी उतर जाएगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। सही कह रही है। कर्ज डूबने देने से अच्छा है उसी से धंधा खड़ा कर ले। चल, कल सुबह ही राजपुरा चलेंगे। राजपुरा गांव का चौराहा। मटका चिकन की खुशबू ठंडी हवा के साथ फैल रही है। आओ भाइयों, गर्मा गर्म मसालेदार मटका चिकन ठंड में जिस्म गर्म कर देगा, रोटी के साथ भरपेट खाने लायक। 2-3 लोग पास आते हैं। पहले कभी नहीं देखा तुझे यहाँ, कहाँ से आया? और मटका चिकन तो सच में दूर से ही सुगंध मार रहा है। पास के गांव से हूं मालिक, वहां मेरे लिए न काम है न इज्जत, बस मांसाहारी कहकर अलग कर देते हैं। सोचा जिस चीज के लिए तिरस्कृत हो रहा हूं वही बेचकर पेट पालूं। एक प्लेट चख लीजिए, अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। मसाला बिल्कुल बराबर, मटका चिकन नरम और घी की खुशबू अलग। शहर के होटल वाले भी ये स्वाद नहीं दे पाते। है तो मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दे, रोज शाम को यहीं जमाया करेंगे। देखिए पिताजी, लोग तारीफ कर रहे हैं, शायद सच में हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अगर ऐसी ही भीड़ रही ना बेटा, तो सेठ का कर्ज भी उतरेगा। बस स्वाद बना रहे, यही दुआ है। 2 हफ्ते बाद सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग रामदीन चाचा आकर बैठ जाते हैं। बेटा, तेरे हाथ का मटका चिकन तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। आज सोचा खुद चख लूं कि लोग फिजूल में तारीफ कर रहे हैं या सच में हुनर है। आप जैसे बुजुर्ग का ये कहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है चाचा। नमक मसाला बराबर है ना? नमक मसाला तो ठीक है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि तू ईमानदारी से कमा रहा है। सुना है किसी सेठ के चंगुल से निकलने के लिए ये ठेला लगा है तूने। घबराना मत, जब तक हमारा दांत चलेगा तेरी मटका चिकन बेकार नहीं जाएगा। आपके जैसे लोगों का भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है चाचा। अब तो बस यही चाहत है कि एक दिन ढाबा खोलूं और। एक दोपहर एक कार गांव में आती है, उसमें से एक आदमी उतरता है। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म मटका चिकन देना जरा। सफर लंबा था, पेट भी खाली है और तेरी डेक की खुशबू ने तो और भूखा कर दिया है। जरूर मालिक, पहली बार आए हैं क्या यहाँ? हाँ, पहली बार, पर खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लगी, इसलिए रुक गया। पहला कौर मुंह में डालते ही जैसे कहीं खो जाता है। ये तो बिल्कुल माँ के हाथ वाला स्वाद है। वही मसाला। माँ के बाद ऐसा मटका चिकन तो कभी नहीं खाया। साहब, अगर मटका चिकन में कुछ कमी लगे हो तो बताइए। नहीं बिटिया, कमी नहीं, ज्यादा है प्यार की यादों की। बस एक बात पूछनी है, अगर बुरा न माने तो भाई, नाम क्या है तुम्हारा और किस गांव के हो? नाम रामू है, लोग अब रामू मटका चिकन वाला कहते हैं। तालाब किनारे वाले गांव से आता हूँ, वहां न काम मिला न इज्जत, तो यहाँ ठेला लगा लिया। तुम्हारी माँ का नाम क्या था और पिता का? माँ का नाम था कमला और बापू का भोला। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, पर आपको ये सब क्यों जानना है? क्योंकि कमला और भोला मेरे भी माँ बाप थे। मैं विजय हूँ, तेरा बड़ा भाई, जिसे तूने शायद बचपन में भगवान के पास समझकर बुला दिया होगा। भैया, पर माँ तो कहती थी मेरा एक भाई था जो बचपन में ही मर गया। तो फिर आप? मरा नहीं था, अकाल में मजबूरी में मुझे एक शहर वाले व्यापारी के साथ भेज दिया गया। तू छोटा था इसलिए तुझे सच नहीं बताया गया, बाकी बात तेरे घर चलकर बताता हूँ। आज की रात हम भाइयों की होगी। रामू शुरू से अंत तक सेठ वाला किस्सा, ठेला, राजपुरा सब बता देता है। मतलब आधा से ज्यादा कर्ज तू अपने दम पर उतार चुका है, बस थोड़ा हिस्सा बचा है। अब आगे की चिंता छोड़ दे। कल सुबह सेठ के पास हम दोनों चलेंगे, उसका पैसा मैं चुका दूंगा और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी और गरीब की बेटी को कागज के सहारे बंधक बनाने की। तो अब मुझे उस सेठ से शादी नहीं करनी पड़ेगी ना चाचा?
कभी नहीं बेटा, जब तक तेरे सिर पर बाप और चाचा दोनों का हाथ है, कोई भी सेठ तुझे सौदे की चीज समझने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह बिना बुलाए ही सेठ कन्हैया तालाब वाले घर पर आ धमकता है। ओ रामू, बाहर निकल रे, आज तेरे इम्तिहान का आखिरी दिन है। 1 महीना पूरा हो चुका है। अब या तो मेरे रुपए मेरी हथेली पर रख दे या तेरी बेटी को मेरी दहलीज पर पहुंचा दे। आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, ये तुझे भी पता है। सेठ जी, मानता हूं कि अभी तक पूरे पैसे नहीं जुटा पाया, पर आधे से ज्यादा रकम मेरे पास तैयार है। अगर आप 2 हफ्ते और की मोहलत दे दें तो मैं आपका सारा पैसा ईमानदारी से लौटा दूंगा। बस मेरी बेटी को इस सौदे से अलग रखिए। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने। मुझे तो बस ये कागज दिख रहा है जिस पर तेरी अपनी साइन है कि 1 महीने में पैसा नहीं लौटा तो बेटी मेरी। अदालत भी यही मानेगी कि तूने अपनी मर्जी से साइन किए। अब पीछे हटकर दया की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं। सेठ जी, पहले ये तो जान लीजिए कि किसी की भूख और ठंड का फायदा उठाकर उससे करवाए गए साइन को कानून में मजबूरी की साइन कहते हैं, सौदा नहीं। और रही बात पैसों की, तो आपका मूलधन अब किसी की जिंदगी और इज्जत के बदले में नहीं, सीधे आपके हाथ में नकद जाएगा। गिन लीजिए, जितना पैसा आपने दिया था उतना ही है, ना 1 रुपया कम ना ज्यादा। आपने खुद कहा था ब्याज नहीं लोगे, तो अब ये मूलधन ले और हमारा पीछा छोड़िए। तू आखिर है कौन जो ये गरीब मटका चिकन वाले का इतना बड़ा कर्ज यूं ही उतार रहा है? कल तक यह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था और आज तेरे साथ खड़ा हो गया। यह सब क्या खेल चल रहा है यहाँ? मैं इसका बड़ा भाई हूँ, जो सालों पहले तुम्हारे जैसे ही लालचियों की वजह से घर से बिछड़ गया था और अब मेहनत करके इतना कमा लिया है कि अपने भाई की इज्जत को पैसे की कमी के आगे गिरने नहीं दूंगा। कर्ज अब चुक चुका है और अगर आज के बाद तुमने किसी भी गरीब की बेटी पर कागज के दम पर हक जताने की कोशिश की तो इस बार मुकाबला झोपड़ी में नहीं, थाने, अदालत और अखबारों में होगा, जहां तेरी हवेली की हर ईंट का हिसाब पूछा जाएगा। धनीराम चुपचाप थैला लेकर लौट जाता है। कुछ महीने बाद राजपुरा चौराहे पर अब पक्की दुकान है। देख रामू, थैले से शुरू हुआ सफर अब ढाबे तक पहुंच गया। मेज, कुर्सी, बोर्ड, भीड़ सब बता रहे हैं कि तेरा हुनर लोगों ने अपना लिया है। बस अब मेहनत और ईमानदारी बनाए रखना, आगे और भी बढ़ सकता है ये नाम। ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं भैया, पूजा की अकल, आपकी मदद और मेरे हाथ, तीनों की कमाई है। कभी कभी सबसे कड़वी ठंड, सबसे गहरे जख्म और सबसे बड़ी तन्हाई मिलकर इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसका हक होता है, बशर्ते वो हार ना माने, अपने हुनर और अपने लोगों पर भरोसा बनाए रखें। और यही कहानी हमें ये सिखाती है कि मजबूरी और कठिनाइयां इंसान को गिराने के बजाय सफलता और सम्मान की ओर ले जा सकती हैं, अगर हिम्मत, ईमानदारी और हुनर साथ हों। रामू और पूजा का सफर एक मिसाल बन गया है कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मिलता है। देवू, एक मजदूर जो गांव की पहचान बन गया। देवू बहुत गरीब किसान था। असल में किसान कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि उसके नाम 1 इंच जमीन भी नहीं थी। उसके पास था तो बस दूसरों के खेतों में पसीना बहाने का हुनर और हालात से कभी हार न मानने की आदत। गांव वाले अक्सर कहते थे, देवू गरीब है पर मेहनत में अमीर। हर सुबह अंधेरा रहते ही देवू उठ जाता, माँ के पैर छूता और निकल जाता। कंधे पर टूटा फूटा फावड़ा रखकर खेतों की ओर निकल पड़ता। न पैरों में जूते, न सिर पर छाया, बस नंगे तलवे और माथे पर चमकता पसीना। दिन भर मिट्टी से लड़ता, पत्थरों से जूझता, और शाम तक उसकी हथेलियां लाल और छालेदार हो जाती। एक दिन जमींदार ने उसे बुलाया। आवाज में घमंड था। देवू, आज से आधी मजदूरी मिलेगी। काम करना है तो कर, वरना गांव में और भी मजदूर हैं। देवू ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया। उसने मजदूरी कम होने पर रोना नहीं रोया, क्योंकि उसे पता था घर में माँ उसका इंतजार कर रही है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो चूल्हा ठंडा पड़ा था। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा,
आज दाल नहीं बनेगी, बस 2 सूखी रोटियां हैं। देवू मुस्कुराया, माँ की आंखों में आंख डालकर बोला, कोई बात नहीं माँ, रोटी में नमक ही सही, भूख तो मिटेगी। उसी रात आसमान ने कहर बरपा दिया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली की गर्जना। खेतों में खड़ी फसलें मिट्टी में मिल गई। पूरा गांव उजड़ गया। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच गया। जमींदार रोने लगे, किसान सिर पकड़कर बैठ गए। सब कहते थे अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन देवू चुपचाप खेतों की तरफ गया, टूटी फसलें उठाईं, मिट्टी को छुआ और खुद से बोला, जब तक सांस है कुछ न कुछ उगेगा। देवू ने एक ऐसी जमीन देखी जिसे सब बेकार कहते थे, जहां पानी ठहरता नहीं था और घास भी मुश्किल से उगती थी। देवू ने वहीं काम शुरू किया। उसने बारिश का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए, मिट्टी की मेढ़ें उठाईं और हर दिन वहां मेहनत करता रहा। लोग हंसे, किसी ने कहा पागल हो गया है, किसी ने ताना मारा। जिसके पास जमीन नहीं वो किसान बनने चला है। देवू ने किसी को जवाब नहीं दिया और वहां से चुपचाप चला गया। महीने बीत गए, बारिश आई और एक दिन जहां सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वही हरी हरी कोपले मुस्कुराने लगी। पूरा गांव दंग रह गया। जिस जमीन को बेकार कहा गया था, वही सबसे ज्यादा उपज देने लगी। जमींदारों की आंखें झुक गईं, गांव वालों की नजरें बदल गईं। फसल तैयार हुई, अनाज के ढेर लग गए। देवू ने आधा अनाज भूखे गांव वालों में बांट दिया, खुद फिर भी वही सूखी रोटी खाई। लोगों की आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने समझा, गरीबी हालत होती है, सोच नहीं। आज सरनापुर गांव किसी जमींदार से नहीं, देवू जैसे गरीब मजदूर से पहचाना जाता है। और देवू, वो आज भी मजदूर है, बस फर्क इतना है, अब उसकी मेहनत को इज्जत मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।